अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर एक धमाका होने वाला है। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के ज़रिए पाकिस्तानी टीम जो वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, इसका सिलेक्शन भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये पीएसएल जो है वो डिसाइड करेगा कि जो है वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या होगा। क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ख़तरे में है? शाहीन शाह आफरीदी भी ख़तरे में आ सकता है, क्योंकि पीएसएल के अंदर जो कंपनीज हैं, जो बैटिंग कंपनीज हैं, उनके लोगो लगाने से इन तीनों खिलाड़ियों ने, खास तौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इनकार कर दिया है। अब बात हो रही है मुल्तान सुल्तान्स का कप्तान कौन होगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान जो है वो एक बैटिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। मोहम्मद रिजवान ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सैरोगेट कंपनी जो है उनके वो लोगो नहीं लगाएंगे। मोहम्मद रिजवान को मुल्तान सुल्तान से जाता हुआ हम देख रहे हैं और इस हवाले से कुछ खबरें आई हैं, लेकिन ये खबरें भी बहुत ज़्यादा हैं। ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डी कॉक और डेविड वार्नर और बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मोइन अली और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे और इंग्लैंड के बहुत सारे, साउथ अफ्रीका के अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग का इस बार हिस्सा बनेंगे। और ये सुपर लीग जो है वो पिछली तमाम सुपर लीग्स के मुकाबले में बेहतरीन वाली सुपर लीग कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा करंट और बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। ये सुपर लीग इस लिहाज से भी अहमियत की हामिल है कि वर्ल्ड कप से पहले इसका इनेकाद हो रहा है और तमाम लोग जो हैं वो, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो, जैसे ट्रेंट बोल्ट हुआ और साउथी हुआ, क्विंटन डी कॉक के बारे में बताया जा रहा है और मोइन अली और दीगर क्रिस वोक्स के बारे में बताया जा रहा है, डेविड वार्नर और पैट कमिंस के बारे में बताया जा रहा है। स्टीव स्मिथ जो है वो सुपर लीग का हिस्सा बन सकता है। बहुत से बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं कि वो जो है वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने के लिए। तो इस बार जो है बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल होंगे, लेकिन क्या इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के अंदर हम अपने दो हीरो को गंवा रहे हैं? लाख इख्तलाफात अपनी जगह बाबर आजम से और मोहम्मद रिजवान से, जिस तरह का वो किरदार अदा कर चुके हैं वर्ल्ड कप के अंदर और जिस तरह का वो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर थे मोहम्मद रिजवान, ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एज अ खिलाड़ी उसको क्या आप लोग इस बारे में बिल्कुल निगलेक्ट कर देंगे, बिल्कुल ज़ाया कर देंगे कि ये खिलाड़ी अगर किसी बैटिंग कंपनी का लोगो नहीं लगाना चाहता तो क्या वो अपनी कप्तानी खो सकता है? मुल्तान सुल्तान से ये वाली बातें आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं। शान मसूद को दोबारा वो कप्तानी देने के बारे में सोच रहे हैं और शान मसूद जो हैं वो मोहम्मद रिजवान की जगह जो है वो मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करेंगे। हो सकता है मोहम्मद रिजवान जो है वो मुल्तान सुल्तान को जो है वो खैरबाद कह दें और किसी और फ्रेंचाइज का वो हिस्सा बन जाए। ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जब तक इसकी जो है सही खबर सामने नहीं आएगी, इसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं होगा, जब तक इस बारे में अभी कोई हतमी फैसला नहीं हो सकता कि कौन सी टीम को मोहम्मद रिजवान ज्वाइन करेंगे। लेकिन बाबर आजम की हद तक जो है मामला इस तरह क्लियर है कि पेशावर ज़ल्मी ने अब तक किसी ऐसी कंपनी से, हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद या कल परसों कोई ऐसी डील हो जाए, जावेद आफरीदी साहब जो है वो किसी ऐसी कंपनी से, क्योंकि पैसा जो है वो बैटिंग कंपनीज जो हैं वो अपनी लोगो लगाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज को देती हैं और फ्रेंचाइज के पास इनकार करने के लिए किसी किस्म का कोई जवाज़ नहीं होता, इतना पैसा वो उनकी तरफ से दिया जाता है। तो हो सकता है जावेद आफरीदी साहब इस बारे में भी कॉन्ट्रैक्ट कर लें। और बाबर आजम जो पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मैं किसी सैरोगेट कंपनी का जो है वो लोगो नहीं लगवाऊंगा, मोहम्मद रिजवान भी इस बारे में इनकार कर चुके हैं। क्या वो लोग लोगो लगाने पे राज़ी हो जाएंगे? ऐसा बहुत मुश्किल है। और अगर वो राज़ी नहीं हुए तो क्या ये दोनों खिलाड़ी पीएसएल का हिस्सा होंगे या नहीं, या एंड टाइम के ऊपर इनको जो है वो चेंज किया जाएगा, किसी दूसरी फ्रेंचाइज के ऊपर वो लोग अपनी नज़रें जमाएंगे? नसीम शाह जो है वो ख़ास तौर पर नज़रों में है और पेशावर ज़ल्मी उसको लेने के पूरे चक्कर के अंदर लगी हुई है, ख़रीदने के लिए, और उसके लिए अभी तक बातचीत का सिलसिला जारी है। क्वेटा ग्लैडिएटर जो है उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर नसीम शाह की बात की जाए, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, तो वो ख़ुद भी चाहते हैं कि वो पेशावर ज़ल्मी से जो है वो अपना पीएसएल को कैरियर को जारी रख सकें। क्वेटा ग्लैडिएटर्स को वो इख्तिताम चाहते हैं, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर के जो नदीम उमर साहब हैं वो किसी भी तरह राज़ी नहीं हैं
किसी भी कीमत को देने को वो तैयार हैं, लेकिन नसीम शाह को जो है वो अपनी टीम से जाने को भेजने को तैयार नहीं है। अब नसीम शाह की फिटनेस के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो PSL होने तक फिट रहेगा या नहीं। ये 2-3 हफ्तों के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इस बार PSL के अंदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। एक तो चीज़ है कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो इस PSL का हिस्सा बनने वाले हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, और ये PSL जो है इन दोनों के मुस्तकबिल का भी फैसला करेगी कि क्या ये दोनों खिलाड़ी जो हैं अगर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, ऐसी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा ये लोग कर देते हैं, तो कोई जवाज़ नहीं है कि इनको वर्ल्ड कप की टीम से बाहर किया जाए। इन दोनों खिलाड़ियों का भी इम्तिहान है, और लेकिन सबसे पहला इम्तिहान है क्या ये दोनों खिलाड़ी किसी टीम में होंगे भी या नहीं। अगर तमाम टीमों ने सरोगेट कंपनी से मुआहदा कर लिया, बैटिंग कंपनी से मुआहदा कर लिया, तो इन खिलाड़ियों को कौन लेगा। और ये पहले ही इनकार कर चुके हैं कि अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करेंगे। ये खबर जो है ये आने वाले दिनों के अंदर मैच्योर होगी, तो इस बारे में मजीद मैं आपको आगाह करूंगा। लेकिन बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो टीम के अंदर शामिल हो सकते हैं। अहमद शहजाद अगर टीम के अंदर शामिल हो जाए किसी भी टीम के अंदर, अगर वो मुल्तान सुल्तान या फिर किसी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अब अपने करियर जारी रख सके और अपनी फिटनेस साबित कर सके और किसी ना किसी तरह टीम के अंदर आ जाए और PSL के अंदर कोई